नमस्ते, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्हें सिर्फ एक शब्द से पहचाना जा सकता है और वो शब्द है काबा। जी हाँ, बम्बई में काबा गीत के राइटर डॉक्टर सागर जी आज हमारे साथ हैं और आप लोगों से रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर जी आपका, जो आपने अपने कीमती समयों में से समय निकालकर हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। निर्भय, बहुत शुक्रिया आपका। बलिया की बात का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ख़ास तौर से शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि आप खुद मेरे गांव ककरिया है। जी। तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। पहला सवाल है आपसे सर कि ये बम्बई में काबा, ये शब्द कहाँ से आया आपके दिमाग में और शुरुआत कैसे हुई इस गीत की? जी, एक्चुअली ये आइडिया अनुभव सिन्हा जो निर्देशक हैं, आपको पता ही है कि किस तरह के सामाजिक मुद्दों को लेकर के वो फिल्में बनाते हैं। तो अनुभव सिन्हा ने 19 जून को एक ट्वीट किया था, क्योंकि भोजपुरी में जो गीतों के हवाले से जो गालियाँ दी जा रही थी, रिया चक्रवर्ती को गालियाँ, उसके बाद पाकिस्तान को, चाइना को, इससे दुखी होकर के अनुभव सर ने ट्वीट किया था कि अगर मुझे कोई भोजपुरी में अच्छा लिखने वाला मिलेगा तो मैं भोजपुरी में भी काम करना चाहूँगा। और इसी सिलसिले में मेरी मुलाकात उनसे हुई और उन्होंने मुझे एक म्यूज़िक ट्रैक दिया, जिस ट्रैक का डिमांड ही था कि ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा। ये मीटर नहीं होता तो शायद ये बात मैं नहीं लिख पाता, तो ये मीटर का डिमांड था। और चूँकि जो माइग्रेंट्स का जो दर्द आपने देखा है कि किस तरह से यूपी, बिहार, बॉम्बे और दिल्ली में रहने वाले लोग, जो यूपी बिहार के लोग हैं, वो झारखंड, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम जो एक हाशिए के लोग हैं, हाशिए के लोगों के संघर्ष को आपने देखा, उनके दर्द को हमने देखा। तो अनुभव सर चाहते थे कि इसी दर्द को हम रैप की जो तासीर होती है थोड़ी गर्म होती है, गुस्सा हो, और गुस्सा तो होता ही है, एक समझदारी के साथ गुस्से को ही एक्सप्रेस किया जाता है रैप में। तो रैप की तासीर का ही डिमांड था बम्बई में काबा। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो वर्तमान में जो भोजपुरी है, जिसे हम एक तरफ से कहें तो अश्लीलता की नज़र से देखते हैं, ये वर्तमान में ये भी एक पहचान है भोजपुरी की, और एक आपकी भोजपुरी, बम्बई में काबा, दिल में डिलीट वाला ऑप्शन कहाँ बा। तो इसमें आपको भोजपुरी का भविष्य किसमें दिखता है? देखिए, आज की जनरेशन से हम जुड़ रहे हैं। जी। दिल में डिलीट वाला ऑप्शन कहाँ बा या बम्बई में काबा, ये नई जनरेशन को इसने कनेक्ट किया है। मैंने यूट्यूब पे 55,000 कमेंट्स हैं और ऑलमोस्ट पोइट्री को लेकर के हैं। हाँ, जी। तो और सारे यूथ हैं, मैं देख रहा हूँ कि ऑफ कोर्स यूथ ही कमेंट करेगा। तो उनके कमेंट्स पढ़ करके मैं महसूस कर रहा हूँ कि किस तरह से नई जनरेशन नई पोइट्री से कनेक्ट कर रही है, अपने को जोड़ रही है। और नई पीढ़ी जब जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड से इश्क का इजहार करेगा, अगर वो भोजपुरी में करेगा, हमारी पोइट्री क्यों ना ऐसी हो कि एक मॉडर्न अमेरिका में रहने वाला, बम्बई में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला अपनी गर्लफ्रेंड से गाना गा के सुनाए। तो सिर्फ अरिजीत सिंह या जुबिन नौटियाल की क्यों नहीं वो मनोज बाजपेयी के रैप को गाए या किसी भी नए सिंगर को गाए जिसकी पोइट्री जो हो प्रतिष्ठित हो। वो प्रतिष्ठित होगी तो लोग गाएंगे, गुनगुनाएंगे। तो एक नया प्रयोग है और इसको नई जनरेशन एक्सेप्ट कर रही है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। सर, आपके समय वाला जेएनयू और आज का जेएनयू, क्या कुछ खास अंतर दिखता है आपको? अंतर तो दिख रहा है कि एक्चुअली सरकारें फैसला लेती हैं, सरकारों की बातें, सरकार की ही बातें मानती है ये मीडिया। तो आप मीडिया ने पूरी छवि ख़राब कर रखी है। मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जेएनयू से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। जितनी मोहब्बत मुझे बलिया से है, जितनी मोहब्बत मुझे ककरी से है, उतनी ही मोहब्बत मुझे जेएनयू से है। क्योंकि हमारे जैसे बैकग्राउंड के लोग जो गरीब हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सके और लाइब्रेरियों में जो महंगी महंगी किताबें मुफ्त में मिल जाती है उसको हम खरीद के पढ़ नहीं सकते हैं, वो जेएनयू हर चीज़ मुहैया। मेरे साथ फ़ोटो ले रहे थे, तो वो जो सेलिब्रिटी की जो आप बात कर रहे हैं,
तो अच्छा लगता है कि कभी आपकी पहचान नहीं होती है, आपको बताना पड़ता है कि मेरा गाना अरिजीत सिंह ने गाया है, जुबिन नौटियाल ने गाया, श्रेया घोषाल ने गाया है, और लोग पूछते हैं कि अच्छा कौन सा गाना है, और तब जब डॉक्टर सागर नाम से ही लोग जान जाते हैं कि अरे देखिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं BHU में गया था तो बिरला हॉस्टल के जिस रूम में रह रहा था मैं उस रूम पे भी गया था। वहाँ गया तो मैंने जाके दरवाज़ा नॉक किया, जो लड़के निकले तो हमने बताया कि भाई हम इसी रूम में रहे हैं, हम डॉक्टर सागर हैं और हम ही ने बम्बई में कावा लिखा है। वो सब लोग सुन चुके थे, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए और वो लोग मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिरला हॉस्टल के जितने लोग मुझे देख रहे थे वो सब मेरे गीत को जान रहे थे और मेरा नाम भी जान रहे थे। मुझे देखे नहीं थे, बहुत लोग मेरा यूट्यूब पे जो इंटरव्यू देखे थे वो मुझे देखते पहचान गए, और जो नहीं पहचानते तो मेरा नाम जानते थे कि कोई डॉक्टर सागर है, और ये नहीं जानते थे कि मैं बिरला हॉस्टल में रहा हूँ। तो इससे उनकी खुशी कई गुना बढ़ गई। तो ये एक मज़ेदार बात रही। ये थे डॉक्टर सागर जी, बम्बई में काबा गीत के राइटर, आप लोगों से रूबरू हुए। और एक बार फिर मैं डॉक्टर सागर जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर बलिया की बात को दिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर जी। बहुत शुक्रिया निर्भय आपका, आप सिकंदरपुर से चल के और मेरे गांव ककरी आए, तो पूरी गांव की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मोहब्बत।